सतह पर इंटेलिजेंस का यहाँ फेलियर है, हमें क्यों इस वाक़े का पता नहीं चल सका, और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है वो वही काम करें, उनका काम सियासी जोड़ तोड़ नहीं है। जब तक ये एजेंसियाँ सियासी जोड़ तोड़ में लगी रहेंगी तो ज़ाहिर है जो इनका असल काम है उसको वो उस मुस्तैदी से नहीं कर सकेंगी जिसका वो मुस्तहिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, पहले तो ये बताएं ये जो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये हालात जो हैं आज तो नहीं पैदा हुए ना, इन हालात के पीछे दिहाइयों की गलत पॉलिसियाँ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और बलूचिस्तान के हवाले से भी। और इन पॉलिसियों में शामिल है अवाम की आवाज़ को सल्ब करना, इन पॉलिसियों में शामिल है एक अस्करी हल ढूंढना उन चीज़ों का जिनका हल आपको माशी सतह पे, समाजी सतह पे, सियासी सतह पे ढूंढना है। आपको लोगों को उनके हुकूक देने हैं, वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो। आपको लोगों के जो नुमाइंदे हैं, जो सही नुमाइंदे हैं, उनको पार्लियामान में लाना है, उनको हुकूमत देनी है। एक मसनूई निज़ाम जो है वो इन मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकता। मसनूई निज़ाम जो है वो ताकत का इस्तेमाल करता है और ताकत मसाइल का कभी हल नहीं हुआ करती। जो हुआ है बलूचिस्तान में वो दहशत गर्दी है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। उसके सहूलतकार मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर हों, हम उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन का मुतालबा करते हैं और हर एक्शन का हम साथ देंगे। लेकिन साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो सियासी और माशी मसाइल हैं उनका हल सियासत, मईशत में ढूंढा जाए, उनका हल आप गोले बारूद में नहीं ढूंढ सकते। लेकिन यहाँ का जो वज़ीर दाखिला वो कहते हैं कि एक SHO की मार है ये सारे बलूचिस्तान। लेकिन यही तो कम फहमी है और इसी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। ये वो लोग हैं जिनका आवाम से राब्ता नहीं है, ये वो लोग हैं जो मसाइल की जो गहराई है उसको समझते नहीं हैं। तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, बलूचिस्तान की तमाम ज़िम्मेदार जमातों को हम बुलाएंगे। पाकिस्तान की यगानगत सालमियत के लिए हम खड़े हैं और हर उस कुव्वत के साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की यगानगत और सालमियत के लिए कोशा है। सर, अभी हमने देखा कि असम्बली का इजलास जारी था, उसमें हाज आसफ इस वाक़े को लेकर टारगेट PTI को करें। एहतियार वली जिन्हें अभी मशीर लगाया गया वो कहते हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे PTI है। बेवकूफ़ी है ना जी, ये अफसोसनाक बात है, ये बिल्कुल अफसोसनाक बात है कि आप इस इतने बड़े कौमी सानहे को इस्तेमाल करें एक बहुत ही वक्ती सियासत के लिए। PTI बिल्कुल खड़ी है। तमाम हम जो काविशें करेंगे आइंदा उसमें PTI अपना हाथ डालेगी, अपना हिस्सा डालेगी और हम हाथ बटाएंगे हर उस कुव्वत का जो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करेगी। तो हम बिल्कुल इस अमल से कहीं दूर नहीं खड़े। ये तो जो हाजा साहब ने आज असम्बली में जी बिल्कुल गलत कहा है, हम उसकी तरदीद भी करते हैं और उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। अच्छा सर, हल क्या समझते हैं इन तमाम तर हालात का? एक तरफ इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं और दूसरी तरफ अकुरा हटक में धमाका होता है, बन्नू में धमाका। देखिए, हल ये है, इमरान खान साहब से परसों मेरी इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, हालांकि उस वक्त ये सानिया जो है जाफ़र एक्सप्रेस वाला ये सामने नहीं आया था। खान साहब ने याद दिलाया कि उनके दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान में एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी अशरफ गनी की, इसके बावजूद वो गए अफ़गानिस्तान, हमारे वफूद गए, वहाँ से हमने बुलाया और हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की थी। और उस तमाम दौर में अगर आप देखें तो बदअमनी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम हो चुकी थी, दहशत गर्दी बहुत कम हो चुकी थी। हमें गुफ्तगू भी करनी होगी, हमें अपनी दिफाई जो ताकत है, जो इंटेलिजेंस की इस्तात है, उसको बढ़ाना होगा। ज़ाहिर है किसी सतह पर इंटेलिजेंस का यहाँ फेलियर है, हमें क्यों इस वाक़े का पता नहीं चल सका, और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है वो वही काम करें, उनका काम सियासी जोड़ तोड़ नहीं है। जब तक ये एजेंसियाँ सियासी जोड़ तोड़ में लगी रहेंगी तो ज़ाहिर है जो इनका असल काम है उसको वो उस मुस्तैदी से नहीं कर सकेंगी जिसका वो मुस्तहिक है। हुकूमत इस मौके पे भी इमरान खान को जिम्मेदार कह रही है कि तालिबान के साथ राब्ते बहाल किए, उन्हें बेवकूफ़ाना गुफ्तगू है, ये सब बेवकूफ़ाना गुफ्तगू है। छोटे जहन इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आज से 3-4 साल पहले अगर फ़ौज और हुकूमत ने मिलकर कोई फ़ैसला किया, और ऐसे फ़ैसले कभी कोई हुकूमत नहीं करती खुद, और चंद 100 लोगों को अगर बुलाया कि आओ बैठो या ज़िंदगी गुजारो सही तरीके से, तो वो आज ज़िम्मेदार नहीं है। आज तो हम कह रहे हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, अफ़गानिस्तान से लोग आकर ये काम कर रहे हैं। तो हम एक तरफ तो ये बात करते हैं कि अफ़गान हुकूमत को हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं और फिर ये कहते हैं कि कहीं सवाबी में या सवात में बैठा हुआ कोई ये कर रहा है, तो बिल्कुल ये बेवकूफ़ाना गुफ्तगू है। तो वज़ीर दिफ़ा ने बहुत अफसोसनाक बात की है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। PTI बिल्कुल इस अफसोस के लम्हे में, इस घड़ी में खड़ी है, कौम के साथ खड़ी है। हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं शुहदा के लिए, और ये सियासत का मौका नहीं है।
वज़ीर दिफा ने इसको एक सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की है इस मौके को। जो अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया पे, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो हज़ारों लाखों हैं, दुनिया में फैले हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक PTI से नहीं है। और बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जो एक दानिस्ता मनसूबा साजी के तहत बनाए गए हैं, जिनको PTI का लिबादा उड़ाया गया है या PTI से मुंसलिक ज़ाहिर किया गया है, उनसे मखसूस नौइयत की गुफ्तगू कराई जाती है, जिसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो बिल्कुल यही है कि ये लम्हा एक अफसोस का लम्हा है और हमें सबको बतौर कौम मिलकर दहशतगर्दी का सामना करना है और फतह पानी है दहशतगर्दी के ऊपर। लेकिन देखिए, इसके अलावा जो बातें हैं कि मुल्क में आपने जमहूरियत पर हमला किया, वोट को लूटा, उसकी वजह से अवाम और रियासत में एक खलीज पैदा हुई, वो अपनी जगह है वो बात। ये कि इंटेलिजेंस के इदारे, फ़ौज के जो इदारे हैं या जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनकी यकसुई होनी चाहिए हमारे दिफा की जानिब। इंटेलिजेंस की यकसुई होनी चाहिए कि वो दहशतगर्दों के मंसूबों का पता चलाए। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ ये यकसुई नहीं है। इस मुल्क में सियासी अमल और सियासी जमातों और बिलखुसूस PTI के हवाले से जो कार्रवाई की गई और जो कोशिश की गई कि PTI को महदूद किया जाए या ख़त्म किया जाए, जो कि एक ज़ाहिर नाकाम कोशिश थी, उसने बहुत ज़िया किया है इस मुल्क का। तो अब हमें आगे बढ़ना होगा, सबको इकट्ठे बैठना होगा और इस मुल्क की फलाह के लिए काम करना होगा। जो जिस इदारे का काम है कानून और आइन के मुताबिक, उस इदारे को वही काम करना होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है हमारी, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और KP के वाले से मैं कहूँगा कि जो एक हमारे मुल्क में एक कंसेंसस जैसे नज़र आ रहा है सिविलियन और जो मिलिट्री क़यादत है इस वक्त की, कि फ़ौजी मामलात को देखे, वहाँ पे सिविलियन क़यादत नज़र नहीं आ रही, गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, पार्लियामेंट नज़र नहीं आ रही। तो PTI क्या तजवीज़ करती है इस सारे सिनारियो में, कोई पार्लियामेंट के रोल को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल पार्लियामेंट का रोल है, सूबाई असम्बली का रोल है, इसमें ये सियासत का रोल है, सियासी कुव्वतों का रोल है। हम सबको बैठना होगा। ये मामला कोई सिर्फ अस्करी हिकमत अमली से तय नहीं होगा। इसमें हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, अफ़गानिस्तान के साथ हमें बात करना होगी, जो इलाकाई या बैनुल अक़वामी इसमें ताकतें शामिल हैं, उनसे बात करना होगी। पूरी कौम को मुत्तहद होना होगा। ये नहीं हो सकता कि कौम पे आप एक जबर का निज़ाम मुसल्लत करें और सिर्फ ताकत के ज़रिए रियासत को चलाएं। कोई रियासत ऐसे नहीं चलती। खान साहब की इनपुट ज़रा सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपसे उनकी मुलाकातें होती हैं। तो खान साहब ने इस वाक़े का अभी इन्फॉर्मेशन को मिली है, उसके बाद की कोई उनकी तरफ से कोई देखिए, इस वाक़े के बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज कुछ हमारे दोस्त गए हैं अडियाला जेल, उम्मीद करते हैं कि उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन खान साहब का एक रद्द अमल आया है सामने, और वो यही है, अफसोस का रद्द अमल है, और वो यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों आपने सियासी जमातों को, सियासी कुव्वतों को, PTI को इस अमल से बाहर किया है और ये समझा है कि खालिस्तान या अस्करी नौइयत का अमल है। जो पॉलिसी साजी है अफ़गानिस्तान से जो गुफ्तगू है, और खान साहब ने ये परसों कहा, उस वक्त ये मामला सामने नहीं था, कि उनके दौरे हुकूमत में अगरचे अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, वो गए, उन्होंने बात की, वहाँ से लोग यहाँ आए और बदअमनी मुल्क में बहुत कम थी, दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी। इसकी वजह वो हिकमत अमली थी जो हुकूमत ने अपनाई। अगर आप सिर्फ ताकत के बलबूते पे कोशिश करती हैं हालात को काबू में लाने की, तो वो नहीं हो सकता। आपको हमेशा बात करनी होती है, आपको हमेशा एक डायलॉग पैदा करना होता है, और यही कोशिश इमरान खान साहब की हमेशा रही है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और बलूचिस्तान के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया सर।